Yes, today topic of discussion in this video is shifting of origin. This may sometime may called as translation of axis. Actually, in our syllabus we have three type of shiftings. One is translation of axis, another is image point, and third one is rotation. Image point questions we have already discussed 3 or 4 questions in NCERT books. But now the shifting of origin to a new point without changing the direction of the coordinate axis, mean जो axis हैं वो parallel रहेंगे, is known as translation of axis. पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि व्हाट आर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है. मैंने जो ओरिजिनल सिस्टम्स था वो स्मॉल एक्स से लिया, ये ओरिजिन है. फिर मैंने ओ डैश पे इसको शिफ्ट कर दिया. जब शिफ्ट किया तो कोऑर्डिनेट नए एच और के ले लिए. शिफ्टिंग किया तो इसको सबको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया. इसलिए P एक पॉइंट है. हम ये कहते हैं कि अगर जो पुराना सिस्टम स्मॉल वाला था तो ठीक है, एक्स वाई था. बड़े वाले में दूसरा चेंज करने के बाद कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लिया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. मीन अगर मैं ओरिजिन को किसी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करता हूं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिन एक्स एक्सिस में भी शिफ्ट हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 एनीवेयर इट कैन बी शिफ्टेड. लेकिन आप पहले वाला ओरिजिन देखिए, अगर जो P से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये क्लियर है कि O एंड स्मॉल x होगा और P एंड स्मॉल y होगा. लेकिन अगर आप नए एक्सिस की बात करें, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो P एंड डैश, ये P एंड डैश कैपिटल Y होगा एंड O डैश एंड डैश जो है वो कैपिटल X होगा, क्योंकि O डैश से लेना है. क्लियर. अब अगर मैं इस x को एक्सप्लेन करूं विच इज ON, तो ON को आप क्या लिख सकते हैं, OL प्लस LN. OL इज योर कैपिटल H क्योंकि O डैश के कोऑर्डिनेट H हैं, एंड LN इज योर O डैश N डैश विच इज योर कैपिटल X. LN को फिगर से देख लीजिए, O डैश N डैश है जिसकी वैल्यू कैपिटल X है. इसका मतलब एक रिजल्ट क्लियर हो गया कि स्मॉल x विल बी इक्वल टू कैपिटल X प्लस H. सिमिलरली आप y की Pn की वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट इज Pn, यू कैन राइट हेयर Pn डैश प्लस n ऑफ n डैश. Pn डैश तो कैपिटल Y है, n ऑफ n डैश k है, यही मैंने लिखा. तो ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स आ गए. मींस P की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. ये आपके नए कोऑर्डिनेट आएंगे, स्मॉल x एंड स्मॉल y. मीन अगर जो ओरिजिन h और k में शिफ्ट होता है तो नए कोऑर्डिनेट x में से h माइनस हो जाएगा, y में से k. क्रैमिंग करने की बजाय आपको ये बेटर रहता है कि आप फिगर से चीज़ों को समझिए, चीज़ बहुत आसान रहती है. सप्लीमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. टोटल 5 केस दिए हुए हैं. इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड, आई एम टेकिंग ओनली वन केस, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -3, -2 by translation of axis. The point first part is 1 1. न्यू कोऑर्डिनेट मीन आपने कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी. कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y. तो दैट यू नो
स्मॉल x माइनस h, स्मॉल y माइनस k, x इज 1 माइनस ऑफ -3, y is 1 minus of -2. तो this will be 4,3. बड़ा सिंपल है, थ्योरी आपको लर्न होनी चाहिए, बार बार थ्योरी इसके ऊपर ध्यान दीजिए. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस. फाइंड व्हाट द फॉलोइंग इक्वेशंस becomes when the origin is shifted to the point 1 1. सेकंड में आपको इक्वेशंस दी हुई हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस y माइनस 2z. इफ origin is shifted to 1 1, what will be new equations? नई इक्वेशंस क्या होगी? पहले आप कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y की वैल्यू निकाल लें. इट विल बी स्मॉल -1 and my -1 because origin 1 or 1. It means this small x will be replaced as capital X plus 1. अब ये देखेंगे ना कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई ऑर्डर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. तभी तो हम ये कैलकुलेशन यूज करते हैं. स्मॉल x की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर तो यहीं से आएगा, ठीक है, प्लस x इंटू वाई भी आ जाएगा, -3y स्क्वायर भी ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X आएगा यहां से, प्लस XY भी आएगा, वो इस टर्म से आएगा मल्टीप्लाई करके. एक यहां से आएगा तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा, -6y यहां से, एक -7y प्लस y, तो -6y आएगा. कांस्टेंट टर्म्स 1 यहां से 1 यहां से 2, ये 2 कैंसल्ड हो गए, -3 और -1 -4. तो दिस विल बी योर आंसर्स. कैपिटल X स्क्वायर ठीक है, पहली टर्म. बुक ने 3x दिया, वो भी चलो मान लेते हैं, हमारे पास भी है. फिर xy दिया, वो भी ठीक है, -6y भी दिया, ठीक है, -3y स्क्वायर दिया. मेरा -4 आ रहा है, इनका 0 आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं. हो सकता है इनका गलत हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि 1 कांस्टेंट यहां से आएगा, 1 यहां से आएगा 2, ये -2 है, कैंसल्ड हो जाएगा. ठीक है, मेरी ही मिस्टेक्स है, स्टेटमेंट में ही मिस्टेक है. अगर मैं इसको +2 करता हूं, ये +2 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा. मीन्स कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लीजिए, सम्स बहुत इजी है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है. इसके बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज जो प्रीवियस वीडियोस में रह गए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22.
few questions are left. Let us cover all those questions. A ray of light passing through the point 1, 2 reflect on x-axis at A. This is a ray of light passing through 1, 2 A पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, then moves to the point Q, passes through 5, 3. Find the coordinate of it. देखिए, this is your normal, this angle is theta, this angle is also theta. कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल, ये एंगल्स बनते हैं. इट मीन्स ये दोनों एंगल्स आपके आपस में इक्वल है. ये नॉर्मल है तो टोटल एंगल 90 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज नॉर्मल ने 90 डिग्री एंगल बनाया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. तो फ्रॉम हेयर स्लोप ऑफ AP इज इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा. सारे ऐड हो जाएंगे, टोटल इंक्लिनेशन यहां से यहां तक आएगा. तो टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा विच इज माइनस कॉट थीटा. एंड स्लोप ऑफ AQ उसके लिए तो इंक्लिनेशन 90 माइनस थीटा है, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा. लेट A के कोऑर्डिनेट अब A,0 ले लें. तो स्लोप ऑफ AP आप इस मेथड से भी निकाल लो, अगर ये A,0 है तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A, और इससे भी निकाल लो 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस A. दोनों को लेफ्ट सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. तो दिस इंप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस A, कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दो, -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A. सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे मर्जी कर लो, ऐड कर लो, कुछ भी कर लीजिए. तो 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A माइनस 5. तो दिस इंप्लाइज 5A तो इधर आ गया, 3A उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 3 + 10 इधर आ गया. तो A will be equal to 13/5. Therefore, the coordinate of A is 13/5, 0. मैंने दोनों कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं. इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ले लेना चाहिए कि AP जो है ये टोटल एंगल्स बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशंस.
इसलिए मैंने टेंजेंट ऑफ दिस सारा लिख दिया। और ए क्यू के साथ ये एंगल इंक्लिनेशन है, एरो बल के इधर की तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने 90 माइनस थीटा। तो मैंने स्लोप दोनों मेथड से निकाल दी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 23, prove that the product of the length of the perpendiculars drawn from the points। देखिए P1 जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर कॉमा 0 है। इस पॉइंट को आप ए कह लीजिए। एंड बी पॉइंट्स आपको दिया माइनस अंडर रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आप कह सकते हैं कि लेट P1 एंड P2 be the length of perpendiculars from A and B to the line 1 respectively according to the statement। to prove आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो P1 इंटू P2 प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लेने हैं। ए से जो लेंगे वो ये आएगा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। दूसरा P2 -1 फिर ये मॉड में डाल दो, क्योंकि टोटल कैलकुलेशन के बाद डिस्टेंस मुझे पॉजिटिव चाहिए। फार्मूला वही लगाया, पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स इंप्रूव आवर कैलकुलेशंस नाउ। कैलकुलेशंस करते हैं। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट कैंसल्ड हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं। बट अगर जो आप एलसीएम लेते हैं तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। मॉड मैंने डाल दिया। यहां से जब मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो बाहर ले लेता हूं। ये कॉस थीटा गलत लिख दिया मैंने, ये कॉस थीटा ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। अब देखिए जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइंड में ध्यान में रखना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं लिखते, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 1 बाय ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। कहने का मतलब मैंने ए जो है एलसीएम लिया, ए यहाँ से लिया और ए यहाँ से, ये ए स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस दिस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, तो खाली मैं यहाँ से बी स्क्वायर रखता हूँ, माइनस साइन भी अंदर लूँगा, ए स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा
और जो माइनस था वो प्लस कर देगा बी स्क्वायर को। अब ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा है, कैंसल्ड हो जाएंगे, आंसर बी स्क्वायर आ जाएगा, इज राइट हैंड साइड। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन जो आपने प्रूव करना था। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, मैंने एक ही लाइंस में ज़्यादातर की हैं, थोड़ा ध्यान में लिखने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे जो बोला है उसको देखना कि दोनों मल्टीप्लाइड करेंगे तो अंडर रूट कैंसल्ड हो जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सीधा ऊपर लिख देंगे। आप भी घर पे ये कैलकुलेशन पेंसिल से ही किया करो। फिर माइनस साइन भी अंदर ले लिया, उसका इफेक्ट देखो क्या बनेगा, तो कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, a person standing at the junction of the two straight lines representing by the equations। जंक्शन ऑफ द लाइंस होता है कि जहां दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये लाइन आप L1 ले सकते हैं और ये लाइन आप L2। तो लाइन L1 की इक्वेशंस आप क्या ले रहे हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और लाइन L2 की इक्वेशंस आप क्या ले रहे हैं, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। -5। A person standing at the junction of two straight paths representing by this want to reach the path whose equation is। इस जंक्शन से वो एक पाथ के पास जाना चाहता है। मान लेते हैं कि ये पाथ ये है, पाथ का मतलब इसकी भी इक्वेशन दी हुई है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वो इस पॉइंट ए से इसके पास जाना चाहता है मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका मतलब आपने AL की इक्वेशंस निकालनी है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AL। पहले जरा ये बात अच्छी तरह दिमाग में डाल लीजिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शंस ऑफ टू स्ट्रेट पाथ representing by the two equations want to reach the path whose equation is mentioned है in a least time, मतलब minimum times में find the equation of the path that he should follow, मतलब perpendicular distance AL, आपको equation of AL आपको निकालनी है। पहले आप A के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब मीन्स दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो मैंने टेक्निक्स दिया वो हमेशा बेटर होती हैं कि 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9, कॉमा y के साथ माइनस साइन लगाते हैं, 8 प्लस 9 तो लिख ही दीजिए, -10 माइनस 12, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 11/17 and 22/17। अगर जब आप जोर लगाएंगे तो आधे बच्चे इसी कैलकुलेशंस में ही काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। टू एक्स माइनस 3y प्लस 40, 3x प्लस 4y माइनस 50। क्लियर, देख लो कि कह लो अच्छा ये गलती हो गई, 4 इंटू 4 करना है, तो दिस विल बी 16
तो दिस विल बी -1/17 and this will be 8। y को फॉरगेट कर जाइए, -10 एंड +9। y में आप y को नहीं लेंगे, x में आप x को नहीं लेंगे, तो दिस इज अगेन 1/17। ये तो ठीक था। आई डोंट नो व्हाई आई हैव चेंज्ड। ठीक है, 88 - 3 85, बिल्कुल ठीक है। अब स्लोप ऑफ एल यहां से निकाल लीजिए, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 6/7। तो स्लोप ऑफ AL निकाल लीजिए, -7/6। तो इक्वेशन ऑफ AL इज y - 22/17 is -7/6 into x plus 1/17। फाइनल कैलकुलेशंस, 7x इधर शिफ्ट कर दिया प्लस 6y, आई एम शिफ्टिंग ऑल द टर्म्स टू दिस साइड, प्लस 7/17 माइनस 132/17। तो आंसर इज 7x प्लस 6y, 132 means 125/17। This is your answer। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 17 7 जब 119 होता है, ठीक है, प्लस 102 इज 125, वही आंसर आ जाएगा। मतलब आप एक लाइन में आंसर अपना 199 ऑफ x प्लस 102 ऑफ y इज इक्वल टू 125, यही बुक ने आंसर दिया होगा। एनी डाउट? नाउ वी हैव 2 एग्जांपल्स which are given in your NCERT miscellaneous। 2 examples are also left। Example number 24, page number 231। A line is such that its segment between the line its segments between the lines, L1 में एक लाइन ले लेता हूँ, 5x minus y plus 4 0। L2 is the second line, 3x plus 4y minus 4 is equal to 0। फिगर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मीन्स इस टाइप से कोई 2 लाइनें हैं, ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, ये कोई लाइन सेगमेंट है।
ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन, मीन इस सेगमेंट का नाम आप ए बी ले सकते हैं, ए बी बिटवीन द लाइन्स। तो ए बी इज द सेगमेंट। इस बात को समझने की कोशिश करिए। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5, मतलब ये जो सेगमेंट है दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5 एंड इक्वेशन ऑफ सेगमेंट निकालनी है आपने। टू फाइंड द इक्वेशंस ए बी। इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, बट द मेथड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इफ यू यूज दैट मेथड टू सॉल्व द टू लीनियर इक्वेशन एज आई हैव यूज्ड इन प्रीवियस वन, तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं। टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, लेट coordinate of A lies on L1, therefore coordinate of A is x को अल्फा ले लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 4। देख लीजिए यहाँ से, अगर मैं x को अल्फा ले लेता हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये कैलकुलेशन को आसान करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि पॉइंट ही आप इक्वेशन से ले लीजिए। नाउ स्लोप ऑफ ए बी बड़ी इजीली निकल सकता है। कैसे? 5 अल्फा प्लस 4 माइनस 5 अपॉन अल्फा माइनस 1। इसको स्लोप कह सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसको 1 कह लो। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे निकल सकते हैं? अगर जब मैं इस कोऑर्डिनेट को स्मॉल p एंड स्मॉल q ले लेता हूं और a के कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा और 5 अल्फा प्लस 4 लिए, what is p? p प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, बिकॉज मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। q प्लस 5 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस पी, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 5 अल्फा माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 5 अल्फा। यहां पे भी आप p की वैल्यू निकालिए 2 माइनस अल्फा। p एंड क्यू lies on L2, therefore 3 times of 2 minus alpha plus 4 times of 6 minus 5 alpha minus 4 is equal to 0. Minus 23 alpha 6 प्लस 24 32 8 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 28 बाय 23। अल्फा इज इक्वल टू
देख लीजिए कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। दोबारा समझ लो, ए पे मैंने कोऑर्डिनेट अल्फ़ा एंड 5 अल्फ़ा प्लस 4 ले लिया। 1 और 5 मिड पॉइंट्स थे। मिड पॉइंट्स का मतलब हो गया कि p प्लस अल्फ़ा बाय 2 1 आ गया एंड q प्लस 5 अल्फ़ा प्लस 4 बाय 2 10 आ गया। तो 10 माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 4 6 माइनस 5 अल्फ़ा आ गया। p और q सेकेंड इक्वेशन L2 पे लाई कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 4 टाइम्स ऑफ q माइनस 4 इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू -3 माइनस 23, ठीक है। यहाँ 6 प्लस 24 30, अच्छा 6 प्लस 24 30, 30 माइनस 4 26, तो ये 26 आएगा भाई। थोड़ा सा चेंज हुआ, बस काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट स्लोप क्या आ जाएगी, आपके पास 5 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल अल्फ़ा माइनस 1 है, मीन 5 इंटू 26 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 23, ये तो 3 आ गया। 0 130 माइनस 23 इज 107 डिवाइडेड बाय 3। बस अब सम खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ गई, y माइनस 5 इज इक्वल टू 107 बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1। 107x माइनस 3y माइनस 107 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। देखिए आज की डेट में स्टूडेंट्स इस टाइप के सम कैलकुलेशन के कारण नहीं कर पाते, बिकॉज मैंने आपको कहा है कि मैंने पहला स्टेप ही आपका इजी कर दिया कि पी पॉइंट लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट लेट कर लिया। अब स्लोप मैं एंड में भी निकाल सकता था, पर मेरे से गलती से पहले निकल गई, कोई बात नहीं, मुझे पता था यूज़ तो होनी है, बिकॉज ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट स्लोप चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ मिड पॉइंट्स कॉन्सेप्ट लगा दिया कि इट इज़ गिवन टू यू दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा के सम किया कि एक ये स्टेप्स लिखा और एक ये, इससे P और Q की वैल्यूज़ लेके मैंने L2 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू कवर की। अल्फ़ा की वैल्यू कवर करते ही मैंने स्लोप में पुट कर दिया। 5 अल्फ़ा प्लस 4 माइनस 5 मैंने माइनस 1 लिख दिया। अल्फ़ा 26 बाय 23 था, मैंने 23 डायरेक्ट उधर लिख दिया ताकि डिनोमिनेटर कैंसल्ड हो जाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है, बुकिश कैलकुलेशंस नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सम हो जाएगा। One more questions example is left. That is example number 25. Show that the path of a moving point such that moving point जब path होता तो locus ही बोलते हैं। From two lines are equal is a straight lines, means first lines L1 आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ L2 आइडेंटिकल का साइन होता है, ये जो मैं डालता हूँ 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉरी ये भी माइनस 5 ही है। अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि कोई पॉइंट ऐसा है कि जो इस ढंग से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस इन दोनों लाइनों से इक्वल है।
मतलब ये कोई दो लाइनें हैं, सपोज करो एक लाइन ये है एक लाइन ये है, पॉइंट इस ढंग से मूव करता है कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो हम कहते हैं कि ये भी जो कुछ नहीं होगा, ये पाथ भी एक स्ट्रेट लाइंस होंगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेट P इज इक्वल टू H एंड K बी द मूविंग पॉइंट्स। यही पॉइंट मूव कर रहा है, इसलिए मैंने इसको मूविंग पॉइंट कह दिया। whose distance from 1 and 2 are equal, जिसके डिस्टेंसेस फर्स्ट और सेकंड से इक्वल हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट में लगाएंगे तो क्या आएगा, 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 13 एंड दिस इज इक्वल टू 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन रूट 13। फार्मूला तो सिंपल ही है। अब 13 से 13 कैंसिल, मोड कैंसिल करेंगे तो आपको पता ही है कि दो साइंस आते हैं, वंस इज योर पॉजिटिव एंड दूसरा साइन नेगेटिव। जब इसमें कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां से आपके पास माइनस 4k इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0। यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6h आ जाएगा माइनस 10 0 मीन 3h माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आई तो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। बिकॉज k0 को आप क्या लिख सकते हैं लोकस में, y इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, हैंस लोकस इज, एंड इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/3 विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एंड दिस पाथ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 1 एंड 2। ये पॉइंट आप देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम NCERT बुक्स। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट्स and each and every questions of NCERT books.